हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे। बच्चों, आज जो मैं आपके लिए क्वेश्चन लाया हूँ, ये बस एक ही क्वेश्चन इसमें मैं आपको देना चाह रहा हूँ। ये है स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। आपके बोर्ड्स में इसके आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। बच्चों देखो, ये क्वेश्चन क्या है, ये मैंने आपके लिए ऑलरेडी लिखा है ताकि टाइम से वो क्वेश्चन है। द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 42, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी x एंड y इफ द टोटल फ्रीक्वेंसी इज 100। ठीक है, अब देखो हमें ये क्वेश्चन जो है मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन है। इसमें क्या होगा, आपको फ्रीक्वेंसी मिसिंग होगी, कभी कभी सिंगल फ्रीक्वेंसी मिसिंग देते, कभी कभी डबल। अगर उनको थोड़ा सा लेवल अप करना है, 5 नंबर में आपको देना होगा ये क्वेश्चन, तो ये आपका डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसी का देगा आपको। ठीक है, अच्छा, इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। एक आप डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हो, जो होता है x बार इज इक्वल टू समीशन fx अपॉन समीशन f, और दूसरा हम इसे एज्यूम्ड मीन से करते हैं। एज्यूम्ड मीन से थोड़ा सा आसान हो जाता है। एज्यूम्ड मीन का जो फॉर्मूला होता है, ये मैंने वहां बोर्ड पे लिखा हुआ है, x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा f डी अपॉन सिग्मा एफ आई। ठीक है, आप आई भी नहीं लिखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आई जो होता है नंबर्स होते हैं, 1 2 3 4 ऐसे करके काउंटिंग वाले नंबर होते हैं। चलिए अब बात करते हैं, इसमें जो a है वो एज्यूम्ड मीन कहलाता है। ये क्या कहलाता है? एज्यूम्ड मीन। एज्यूम्ड मीन, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं, ये फॉर्मूला लगता कैसे है, ये डी आई है क्या? डी आई होता है हमारे पास, डी आई होता है हमारे पास x माइनस ए। ठीक है, एक्स आई माइनस ए बोलो, एक्स माइनस ए बोलो, एक ही बात है। x हमारा क्लास मार्क्स होता है। मैं आपको ये करके बताता हूँ, ये हमारे पास पहले समझ लो, ये था क्वेश्चन आपके पास, ये क्वेश्चन ऊपर लिखा हुआ है और बाकी पोर्शन ये था आपके पास। इतना क्लास इंटरवल आपको दे रखा था, फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी थी यहाँ पर ऐसे करके, जिसमें दो मिसिंग फ्रीक्वेंसीज हमें निकालनी है। चलिए अब आप बात करते हैं x कैसे निकलता है। x का फॉर्मूला मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है। x होता है हमारा क्लास मार्क्स होता है, क्लास मार्क्स होता है, और जो निकलता है वो निकलता है हमारा अपर लिमिट, लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2 करके। ठीक है, तो मैंने यही करा। देखो, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट करोगे, 0 प्लस 10 करोगे, आपका क्या आ जाएगा? 10 आएगा। 10 डिवाइड बाय 2 करोगे तो 5 आएगा। वैसे 20 प्लस 10 करोगे 30 आएगा, डिवाइड बाय 2 करोगे 15 आएगा। अब देखो बच्चों, इसको आगे ऐसे ऐड करने की जरूरत नहीं है आपको, आप इन दोनों का डिफरेंस देख लो। इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है 10, तो बाकी आप इसमें 10 10 10 10 ऐड करते जाओ। जैसे 10 ऐड करा 25, 25 में 10 ऐड करा 35, 35 में 10 ऐड करा 45, तो ये आपके पास जो है ऐसे करके आपका क्लास मार्क्स आ जाएगा। अब देखो डी आई क्या है? डी बाई डी को बोलते हैं हम डेविएशन। डी को क्या बोलते हैं? डेविएशन। ठीक है, अब ये डेविएशन क्या होता है? एक्स माइनस ए। एक्स माइनस ए क्या हो? मैंने एक एज्यूम मीन कर लिया, अपने हिसाब से एक मीन को एज्यूम कर लिया। ठीक है, तो मीन मैंने कहां से लेना है? मैंने मीन लेना है क्लास मार्क्स से। ज्यादातर बच्चों आप इसमें ऐसे टर्म ले सकते हो, मिडिल टर्म ले सकते हो, या बीच में के दो, अगर जैसे ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 तो इवन है, तो आप कोई भी 35 45 अपनी मर्जी से ले सकते हो, 55 भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। आप एज्यूम कर रहे हो, हर बच्चा अपने हिसाब से एज्यूम कर ले। कोई सिर्फ 5 एज्यूम कर सकता है, कोई 65 एज्यूम कर सकता है। तो हमने यहाँ पर जो एज्यूम मीन करा है वो हमने करा है 35। ये हमारा एज्यूम मीन हो गया। हमने मान लिया कि ये हमारे पास मीन है इतना 35। अब देखो बच्चों, जब इसमें होता है डेविएशन होता है x माइनस ए। एक्स हमारे पास ये हो गया, ठीक है, और ए हमने एज्यूम किया, तो x माइनस ए। देखो x5 5 माइनस 35 करोगे तो माइनस का 30 आएगा मेरे पास। ऐसे ही मैं करता गया, यहां से हो गया। इसे करने से क्या होता है बच्चों, अगर आप डायरेक्ट मेथड लगाओगे उसमें आपको बहुत लेंथी कैलकुलेशन आएगी, बहुत ज्यादा आपको करना पड़ेगा। इससे आपका थोड़ा कैलकुलेशन इजी हो जाता है। बोर्ड में ऐसा कोई लिखा नहीं रहता कि भाई आपने एज्यूम मीन से करना है, डायरेक्ट से करना है। आप जो मन हो आप कर सकते हो। एक आगे जाके स्टेप डेविएशन भी होता है, आप उससे भी कर सकते हो। तो जैसा आपका इच्छा होती है उस हिसाब से आप उसको कर सकते हो। अगर उसने पूछा है स्पेसिफिकली तब तो आपको उसी से करना पड़ेगा। ये नहीं कि आपको अगर एज्यूम नहीं हो रहा, आप डायरेक्ट से कर रहे हो तो आप सोचोगे मेरा आंसर सही होगा। नहीं बच्चों, वो एग्जाम में बिल्कुल भी वैलिड नहीं होगा, वो उसको कट कर देंगे। चलिए आगे बात करते हैं हम। अब देखो इसमें आगे क्या है? एफ आई डी आई। देखो मल्टीप्लाई सब इसमें एफ आई डी आई चाहिए था मुझे, तो मैंने क्या करा? देखो फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई ये करा, तो ये मेरा यहाँ से वैल्यूज आ गई। अच्छा, इसमें जो मेन बात होती है बच्चों समझने की, जब इसका सबमिशन करते हैं, सिग्मा होता है, इसका साइन सिग्मा होता है, ग्रीक साइन होता है सिग्मा, इसे सबमिशन बोलते हैं, यानी कि सम, सबका सम कर देना। तो सम ऑफ किसका? एफ आई डी आई, मतलब फ्रीक्वेंसी और डेविएशन जो मैं मल्टीप्लाई करूंगा और जो वैल्यूज आएंगी मैं उसको सम कर दूंगा। बहुत बार देखा गया, मैं जब बोर्ड सेक्शन में जाता हूँ बहुत बार देखता हूँ बच्चे ने क्या करते हैं, इस 10 को भी इसके साथ ऐड करते हैं, अलग से भी लिखते हैं और ऐड भी कर देते हैं। ठीक है, और कभी कभी तो कुछ क्या करते हैं कि ऐड करने के बाद 10 को अलग कर देते हैं, जो कि बिल्कुल ही क्या होता है, रॉन्ग हो जाता है। तो आपने क्या करना है, सिर्फ ये वैल्यूज आपकी सॉल्व होगी और आपके पास जो आंसर आएगा वो आपका ऐसा लिखा जाएगा। बाकी माइनस 10x और प्लस का 10y आपका एज इट इज अलग से लिखा जाएगा। ठीक है, यहीं पर मैंने क्या करा, फ्रीक्वेंसी भी ऐड कर दी।
ठीक है। आप ध्यान देना बच्चों, यहाँ पर आपको सम ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी गिवन है, जो कि है हमारे पास, देखो टोटल फ्रीक्वेंसी 100 है, तो हमने उसका यूज करके क्या करा, यहाँ समीशन fi 100 लिखा और यहाँ से एक इक्वेशन निकाल दी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 37, ठीक है। चलो अब देखो मैंने सारी चीजें फॉर्मूले में अप्लाई करी है, x बार मीन इज इक्वल टू a प्लस समीशन fi di अपॉन समीशन f। a हमारे पास 35 था, मीन दे रखा था 42 हमें दे रखा था, हमने इसको इधर ले गए, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करा तो हमारे पास क्या आया 7 आ गया। यहाँ पर मैंने क्या करा, देखो बच्चों अगर आप थोड़ी सी कैलकुलेशन अगर आप समझोगे, कैलकुलेशन इजी करने के लिए आपको क्या करा मैंने, यहाँ देखो 10 10 10 इसमें से 10 कॉमन ले लिया क्योंकि तो यहाँ आ गया, अब हम कॉमन ले लिया, हमने 10 कॉमन ले लिया, इस 10 से ये 10 कट जाएगा, देखो समीशन f हमारे पास 100 था वो मैंने लिख दिया। यहाँ आप कई बार बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, या समीशन f इसका लिख देते हैं, जो कि उससे क्या होगा कि आपका पूरा कैलकुलेशन बहुत गड़बड़ जाएगी, ठीक है, और जो गलत भी हो सकता है आपका। अब देखो ये 10 आ गया आपके पास, ये 10 मैंने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ 7 आया था, 7 इंटू 10 70 हो गया मेरे पास, ठीक है, ये इक्वेशन बनी, इसको मैं इधर ले आया 57 को, इससे माइनस करा, हमारे पास 13 आ गया। अब मैंने क्या करा बच्चों, एलिमिनेशन मेथड लगाया, यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में मैंने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का यूज करा, देखो माइनस x प्लस वाई इज इक्वल टू 13, x प्लस वाई इज इक्वल टू 37। एलिमिनेशन मेथड में मुझे क्या चाहिए होता है, या तो x और y दोनों सेम होने चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पर तो देखो दोनों ही सेम है, बस यहाँ पर क्या है कि x नेगेटिव का, तो मुझे यहाँ साइन चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी है, ठीक है, प्लस माइनस माइनस कट गया, ये y 2y हो गया, ये 50 आ गया, और यहाँ से मेरी y की वैल्यू आ गई 25। फिर मैंने यही वैल्यू क्या करी, इक्वेशन 1 में पुट करके मैंने x की वैल्यू निकाल दी है, ठीक है। तो बच्चों इस तरीके से अगर आप इसे करोगे, डायरेक्ट मेथड के बदले आप डेविएशन लगा दो, ठीक है, उससे आपका थोड़ा सा इक्वेशन कैलकुलेशन आपकी आसान हो जाएगी। उम्मीद करता हूं बच्चों आज का ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।